ओवर थिंकिंग बंद कैसे करें? बुद्ध की एक बात, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। क्या आपका मन भी बार बार एक ही बात सोचता रहता है? जो हो चुका है उसके बारे में पछतावा, जो होने वाला है उसका डर, और जो अभी हुआ ही नहीं उसके बारे में चिंता। रात को सोने जाते हैं लेकिन दिमाग में सवालों की भीड़ लगी रहती है। अगर ऐसा हो गया तो? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उस समय वैसा क्यों कहा? अगर आपका मन भी इसी तरह लगातार सोचता रहता है तो आज भगवान बुद्ध की एक छोटी सी सीख आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन रुकता ही नहीं। मैं हर छोटी बात के बारे में सोचता रहता हूं। जो बीत गया उसे बार बार याद करता हूं और आने वाले कल को लेकर डरता रहता हूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, मेरे साथ नदी के किनारे चलो। दोनों नदी के पास पहुंचे। बुद्ध ने पानी की ओर देखते हुए कहा, इस नदी को ध्यान से देखो। वो व्यक्ति नदी को देखने लगा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इस नदी के पानी को अपने हाथों में रोक सकते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं भगवान, पानी तो लगातार बहता रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन भी इसी नदी की तरह है। विचार आएंगे और चले जाएंगे। समस्या विचारों के आने में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम हर विचार को पकड़कर बैठ जाते हो। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया। उन्होंने कहा, मान लो ये पत्थर तुम्हारी कोई पुरानी चिंता है। उन्होंने पत्थर को हाथ में पकड़े रखा और पूछा, अगर मैं इसे थोड़ी देर पकड़कर रखूं तो क्या होगा? व्यक्ति ने कहा, कुछ नहीं। बुद्ध बोले, और अगर मैं इसे कई घंटों तक पकड़कर रखूं? व्यक्ति ने कहा, हाथ में दर्द होने लगेगा। बुद्ध ने कहा, और अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़कर रखूं? वो व्यक्ति बोला, आपका हाथ थक जाएगा। बुद्ध ने पत्थर नीचे रख दिया और कहा, यही तुम्हारे विचारों के साथ होता है। एक विचार कुछ क्षण के लिए आए तो वो सामान्य है, लेकिन तुम उसी विचार को बार बार सोचते हो, उसका जवाब खोजते हो, फिर उसी जवाब पर एक नया सवाल बना लेते हो। इस तरह मन स्वयं ही अपने लिए बोझ बन जाता है। याद रखो, विचारों को रोकना जरूरी नहीं है, उनसे चिपकना छोड़ना जरूरी है। आज हम में से बहुत लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। किसी ने हमें कुछ कह दिया, हम पूरे दिन उसी बात को सोचते रहते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, हम अपने मन में 10 अलग अलग कारण बना लेते हैं। भविष्य में कोई काम करना है, हम पहले ही उसके परिणाम को लेकर परेशान होने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारा मन अक्सर उस समस्या से ज्यादा थक जाता है जो वास्तव में हमारे सामने होती ही नहीं। बुद्ध की सीख हमें यह समझाती है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। जो अभी आया नहीं है उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लेकिन इस क्षण में तुम क्या कर रहे हो उसे जरूर संभाला जा सकता है। इसलिए जब मन बार बार किसी बात को लेकर परेशान हो, खुद से केवल एक सवाल पूछो, क्या इस समय मेरे हाथ में कुछ है? अगर जवाब हां है तो शांत होकर वो काम करो, और अगर जवाब नहीं है तो उस विचार को बार बार पकड़कर रखने का कोई लाभ नहीं। आज से जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो, 3 बातें याद रखना। पहली, विचार को पहचानो। अपने आप से कहो, मैं अभी चिंता कर रहा हूं, बस उसे पहचानो, उसके साथ लड़ो मत। दूसरी, खुद से पूछो, क्या मैं अभी इस समस्या के लिए कुछ कर सकता हूं? अगर कर सकते हो तो एक छोटा कदम उठाओ, अगर नहीं कर सकते तो उसे फिलहाल छोड़ दो। तीसरी, वर्तमान में वापस आओ। अपने आसपास देखो, तुम इस समय कहां बैठे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे सामने क्या है। अपने ध्यान को वर्तमान में वापस लाओ, क्योंकि जीवन हमेशा अगले विचार में नहीं होता, जीवन इसी क्षण में होता है। बुद्ध की एक बात हमेशा याद रखना, मन को शांत करने के लिए हर विचार का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं है। कुछ विचारों को आने दो, कुछ विचारों को जाने दो। हर विचार तुम्हारे लिए सत्य नहीं होता, हर चिंता तुम्हारे भविष्य की भविष्यवाणी नहीं होती, और हर समस्या का समाधान अभी इसी क्षण खोजना भी जरूरी नहीं। इसलिए आज रात जब तुम्हारा मन बहुत कुछ सोचने लगे, बस खुद से कहना, यह केवल एक विचार है, मुझे इसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे मन शांत होना शुरू हो जाएगा। अगर यह सीख आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, प्रेरणा पाथ को सब्सक्राइब करें, और इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जो इस समय बहुत ज्यादा सोच रहा है। याद रखिए, शांति बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर जन्म लेती है।